ओके। जय हिंद कैडेट्स, मैं गुड्डू पाल, एटूएस अकेडमी एटूएस डिफेंस अकेडमी में आपका स्वागत है। आइए हम आपको मैथ की अगली क्लास में ले चलते हैं। हम आपसे एक बात कहते हैं भाई, हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। वर्दी वगैरह पहनना है कि नहीं? अगर वर्दी पहनना है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एटूएस डिफेंस अकेडमी में आप अगर आके देखेंगे तो आपको हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्थाएं हैं। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहता हूँ, हमारे यहाँ जो आपको फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, जीएस जो भी क्लासें मिलती हैं, जो यहाँ मिल जाएगी और कहीं नहीं मिल सकती है। इसलिए आप हमारे चैनल में जुड़िए और लगातार हमारी वीडियो देखते रहिए। आप आइए तो हम आपको मैथ की अगली क्लास में ले चलते हैं, दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ पे देखिए, पिछली क्लास जो मैंने आपको पढ़ाया था साइन कास टेन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन 30, कास 30, कास 60, टेन 60 कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम आपको बताते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। अभी पिछली क्लास मैंने बताया भी था, लेकिन एक बार फिर से मैं बताता हूँ आपको, इसलिए रिवाइज करवा देता हूँ। लेकिन भाई देखो, आपको सबसे पहली बात हम बता दे रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करते रहिए, आगे बढ़ाइए, लोगों को जोड़िए, बताइए कि यहाँ पढ़ाई लिखाई हो रही है अच्छे से। आइए, अगर वर्दी पहनने के जुनून है आपके पास तो आइए हमारे साथ जुड़िए और देखिए क्या होता है। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। बेटा ये लिखा है 0 डिग्री, यहाँ पे लिखा है बेटा 30 डिग्री, यहाँ पे लिखा है बेटा 45 डिग्री और यहाँ पे लिखा है 60 डिग्री और लास्ट में लिखा है बेटा 90 डिग्री। इन्हीं की वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम आपको बताते हैं। बेटा देखो, यहाँ पे जो आपका 0 डिग्री है, 0 डिग्री और 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये मैं आपको बताता हूँ। भाई इससे पहले बताया था एक बार, लेकिन फिर से बताता हूँ। बेटा देखो होता क्या है, यहाँ पे आपसे मैंने कहा था कि पहले 0 लिख लो, फिर 1, फिर 2 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, फिर आप 4 लिखोगे। इतना करने के बाद इस सब में आप क्या करोगे, 4 से बेटा डिवाइड करोगे। जब 4 से डिवाइड करोगे तो 0/4, 1/4, 2/4 और यहाँ पे 3/4 और यहाँ पे बेटा 4/4। इसका मतलब ये होता है, ये अब देखो इतना करने के बाद ये आपको सीखने का तरीका है बेटा। ऐसे सीख जाओगे आप, याद नहीं करना पड़ेगा, लर्न नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ये सीधे याद हो जाएगा और आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। आइए फिर आगे ले चलते हैं, आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो, सब में रूट लगा दो बेटा। जब ऐसे रूट लगा दोगे तो ये बनेगा आपका और ये बनेगा और ये बनेगा। तो मतलब देखो इसकी वैल्यू तो आएगी 0 और ये आएगा 1/2, ये आएगा बेटा कितना 1/√2, ये आएगा बेटा कितना √3/2, ये क्या आएगा 1। इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है, ये आपकी जो वैल्यू इतनी आ गई, ये किसकी वैल्यू है, साइन की। किसकी है बेटा, साइन की वैल्यू है। इसका मतलब ये आपका है साइन थीटा। अब बताओ, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 क्या √3/2। साइन 90 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 होगी। इसका मतलब ये है। इसके बाद अब आपको बताता हूँ कास। देखो कास के लिए हमने आपको बताया था, ये जो मैंने चार्ट बना दिया, इस चार्ट को उठाकर आप क्या कर दो, पलट दो। मतलब ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये कुछ चार्ट इस तरह शो करेगा बेटा। देखो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा √3/2 और यहाँ पे बेटा आएगा 1/√2 और यहाँ पे आएगा क्या 1, यहाँ पे आएगा 1/2, यहाँ पे आएगा बेटा 0। ये आपकी वैल्यू जो आ गई, ये किसकी वैल्यू है बेटा, ये है वैल्यू कास थीटा की। अब आपको बताना है किसकी वैल्यू, टेन थीटा की। तो टेन जो डिपेंड करता है साइन और कास में, मतलब टेन थीटा जो होता है वो आप जानते हो बेटा क्या होता है, साइन थीटा अपान क्या बनता है, कास थीटा बनता है। तो बेटा इसका मतलब ये है कि अगर देखा जाए साइन यहाँ 0 है तो 1/0 आएगा। 1/0 का मतलब होता है बेटा अनंत, इन्फिनिटी होता है। अब 60 की बात करें तो √3 आएगा
और यहाँ 45 की बात करें तो 1 आएगा, इसके लिए आएगा कितना बेटा 1/√3, और इसके लिए आएगा बेटा आपका क्या 0। मतलब ये tan की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है बेटा ये tan के लिए दिखाया गया है। यहाँ देखोगे, अब देखो मेरा मतलब ये है, अब फिर से एक बार बताता हूँ, साइन कास tan की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो, फाइंड कर लेते हो, तो फिर आप और किसी वैल्यू को निकालना होता है तो इन्हीं की हेल्प से, इन्हीं के साथ निकाल लिया जाता है। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमको बताइए भाई, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके बताइए कि हमको समझ में कहाँ नहीं आया है। नहीं थोड़े दिन बाद हमारी लाइव क्लास होगी तो आप बताइएगा। देखिए तो यहाँ पे जो ये वैल्यू आई, इस वैल्यू को अगर आप देखोगे, वैल्यू में अगर आप देखोगे कि क्या साइन 30 क्या है, या कास 30 क्या है, टेन 30 क्या है, कास 45 क्या है, या कास 60 क्या है, वो सारी वैल्यू से मिल गई है। बेटा इसमें सेक चाहिए तो सेक किसके साथ बनेगा, कास के साथ बनेगा। कॉसेक चाहिए किसके साथ बनेगा, साइन के साथ बनेगा। और अगर काट चाहिए तो काट किसके साथ बनता है बेटा, काट बनता है आपका किसके साथ, tan के साथ बनता है। किसके साथ बनता है बेटा, tan के साथ बनता है। तो ये वैल्यू आप एक बार देख लेना, अपने से भी निकालना सीख लेना जरूरी है। बेटा देखो आपको हम कई बार बता चुके हैं कि अगर आपको ये लगता है कि हमको अगर एक यूनिफॉर्म की नौकरी करना है, वर्दी की नौकरी करना है, तो एयरफोर्स और नेवी वगैरह से अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर आप जैसे देखो वर्दी तो पुलिस वाले भी पहनते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए एयरफोर्स में थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए आप, तो एयरफोर्स अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी पोजीशन भी अच्छी होगी और आप कुछ कर भी पाते हो। इसलिए तो आप पढ़ाई लिखाई करो तभी हो पाएगा। और वो मिलेगी पढ़ाई लिखाई कहाँ, A2S डिफेंस एकेडमी में, इसके अलावा कहीं नहीं मिल सकता है। तो भाई देखिए जब ये चीज़ें आपको लगे कि भाई A2S डिफेंस एकेडमी में आपको पढ़ाई लिखाई मिल सकती है, तो आप देखिए ठंडी का मौसम भी आ रहा है, मोबाइल लीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सारी वीडियो देखते रहिए, रजाई में घुस के देखते रहिए, बैठ के देखते रहिए आप, और पढ़ते रहिए। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और कहूँगा, पढ़ाई लिखाई रेगुलरिटी मांगती है। रेगुलर अगर आप रहोगे, कंटिन्यूटी बनाए रखोगे, कंटिन्यूटी अगर आपके पास रहेगी, रेगुलर रहोगे तभी मज़ा आएगा। अगर आप सोचो कि एक दिन पढ़ लो फिर 10-15 दिन गोल हो जाओ, फिर पढ़ लो फिर चलेगा मामला, ऐसे पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। इसलिए बेटा देखो आप डेली क्लास लेते रहें। चलिए फिर आगे बताते हैं आपको हम। देखिए यहाँ पे अगर साइन कास tan को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ये क्यों कहते हैं, इसका रीज़न क्या है बेटा, मैं बताता हूँ क्या है रीज़न। ये आपको कई चीज़ें मैंने आपको बताया कि हमारे अलावा और कहीं ये वीडियो में आपको नहीं मिल सकता है, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए तो इसका मतलब ये है बेटा, आपको हम बताते हैं। देखिए इसको रेशियो इसलिए कहते हैं बेटा, हम लोग ये जानते हैं कि tan, ये देखो tan हो या साइन हो या कास हो, जैसे ये साइन है, ये कास है और ये tan है। तो बेटा देखो होता क्या है, यहाँ पे अगर देखोगे साइन थीटा जो बनता है वो आपका क्या बनता है, P/H बनता है ना, जो कास बनता है वो B/H बनता है ना, और जो आपका देखो यहाँ पे B/H ये जो बनता है ये P/B बनता है। बेटा अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो वैल्यू है इसकी साइन की वैल्यू देखो P/H, मतलब ये रेशियो के फॉर्म में आता है ना, कास थीटा भी रेशियो के फॉर्म में है ना, tan की वैल्यू भी रेशियो के फॉर्म में है ना। रेशियो का मतलब ये होता है बेटा, जैसे आपने लिख दिया 1/2, तो 1/2 को 1:2 लिखते हैं ना, बोलो, या √3/2, तो √3/2 को भी आप √3:1 लिखते हो ना, ये रेशियो बनता है कि नहीं। तो ये जब रेशियो बन सकता है, जैसे मान लो आपने देखा कि यहाँ साइन के साथ P/H है, तो बेटा P/H को P/H लिखा जा सकता है, कास के लिए B/H लिखा जा सकता है। देखो मतलब आप ये देख रहे हो, कास के लिए B/H लिखा जा सकता है, बेटा tan के लिए P/B लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये बताओ आप, अब आपको समझ में आया होगा कि साइन कास tan या ट्रिग्नोमेट्री में जितने पार्ट्स हैं इनको रेशियो क्यों कहते हैं। रेशियो का मतलब ये होता है, इनकी जो वैल्यू होती है रेशियो के फॉर्म में होती है, इसलिए इनको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। चलिए देखो बेटा, जब आपको पता चला कि ट्रिग्नोमेट्री में आप देख रहे हो कि जो रेशियो आपने पढ़ा, बेटा इनको रेशियो क्यों कहते हैं, इनकी क्या ज़रूरत है,
रेशियो कहने की, तो मैंने आपको बताया कि रेशियो में लिखे जाते हैं, इसलिए ये रेशियो कहे जाते हैं। रेशियो का मतलब ये है, जैसे साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और बेटा 1/2 को आप लिखते हो क्या, 1:2 लिख सकते हो। इसीलिए आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये अगर P/H है तो P/H को P/H आपने लिख दिया, तो ये रेशियो बन गया कि नहीं, रेशियो का मतलब अनुपात बन गया ना। इसीलिए इनको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, और इंग्लिश में कहते हैं इनको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये कहा जाता है बेटा। तो अब आप अगर यहाँ पे हमारे यहाँ देखोगे बेटा, हम कई बार मैं आपसे कहा कि अगर आपको एक सफल इंसान बनना है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को देखें और हमारे वीडियो में लगे रहें, और आपको नए नए कंटेंट्स मिलते रहेंगे, सारे टॉपिक मिलेंगे, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। अगर ज़रा सा कहीं लगता है कि सर ये टॉपिक छूट रहा है तो उस टॉपिक के बारे में बताएं, और आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बता दीजिए कि सर ये छूट गया है, इसको बताना चाहिए, ये नहीं बताया गया, या फिर से बता दीजिए, जैसा भी हो। लेकिन अगर आपको समझ में ना आया तो बताना। देखो मेरा मतलब ये है कि मैथ मैं तारीफ़ नहीं करता या बड़ाई नहीं करता कभी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बेटा अगर मैथ की क्लास हमारे यहाँ लोगे, मैथ या फिजिक्स या इंग्लिश बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल से मतलब यहाँ पे बिल्कुल से वीक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी सीख सकता है, पढ़ सकता है। अगर मेरा मतलब ये है कि अगर जो कभी ना कभी बहुत दिन पहले पढ़ा हो, या जैसे कोरोना काल में मान लो उसकी क्लासें नहीं चली हो, पढ़ाई लिखाई नहीं हुई हो, अगर वो हमारी क्लास लेता है तो वो कुछ ना कुछ सीख सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखेगा भाई। और दूसरी चीज़ ये है कि जिसके पास लगन होती है, तो जब लगन में एक ये कहावत है मेरी कि भाई आप कदम बढ़ाइए, रास्ते ज़रूर मिलेंगे, दीप जलाइए, प्रकाश मिलेगा। दीप जलाने से पहले क्या पता कि प्रकाश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप दीप जला लेंगे, दीपक जला लेंगे, तो पता चलेगा प्रकाश मिलेगा। इसलिए बेटा आप कदम बढ़ाओ, रास्ते ज़रूर मिलेंगे। और आइए चलिए फिर देखते हैं आगे। ये जो आपको मैंने ये बताया समझ में आया ही होगा। अगर इसमें नहीं समझ आता तो आप बताइए हमको। तो आज से याद रखिएगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है बेटा, त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको अनुपात क्यों कहते हैं, रेशियो क्यों कहते हैं, तो वो चीज़ हम आपको बता दिए हैं। तो देखो इसके बाद बेटा आप यहाँ पे फिर से देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये साइन लिखा है, साइन थीटा को P/H लिखते हैं, कास को B/H लिखते हैं, और tan को P/B लिखते हैं। इनका ये रेशियो मैंने यहाँ पे बनाया है, आप देखोगे तो ये रेशियो क्यों बनता है। जैसे मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर 4/5 कहीं लिखा हो और आपसे कह दे रेशियो बना दीजिए, तो आप रेशियो में लिखोगे 4/5 लिखोगे बेटा, ये 4/5 होता है। तो इसलिए आप हमारी वीडियो देखते रहें। ओके, टुडे ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद। ओके।